Hello students, welcome to my channel. Today we are going to do social science standard 6. But before starting this, I just want to tell you, see, our Gujarat board social science book has been changed. Okay, so today we are going to do chapter 3. We are going to do chapter 3, ancient towns and scriptures. We often hear two words, culture and civilization. हम लोगों ने ये दो वर्ड सुने हैं, एक तो कल्चर और एक दूसरा है सिविलाइजेशन. डू यू नो इट्स मीनिंग? तो आपको क्या इसका मीनिंग पता है? कल्चर इज़ अ मैटर रिलेटेड टू ह्यूमन लाइफ. तो कल्चर क्या है? कल्चर को हम जानते हैं संस्कृति. तो कल्चर जो है ये ह्यूमन लाइफ यानी इंसान की जो लाइफ है, ज़िंदगी, इससे बहुत रिलेट करता है. ठीक है. वाइल सिविलाइजेशन इज़ डेवलप्ड बाय ह्यूमन बीइंग, जबकि जो सिविलाइजेशन है, सिविलाइजेशन को बोला जाता है सभ्यता. ये जो सभ्यता है यानी जो सिविलाइजेशन है, ये ह्यूमन बीइंग ये इसको डेवलप करता है. हर एक स्टेज में ये धीरे धीरे इसको डेवलप करता जा रहा है. विच ही क्रिएट्स विथ हिज ओन कैलिबर स्किल एंड क्रिएटिव स्किल. तो ये जो सिविलाइजेशन है ये ह्यूमन खुद से ही क्रिएट करता है. मतलब अभी आज उसको ऐसा लगा कि चलो ये चीज़ हमको इंक्लूड करनी चाहिए, तो उसने ये इंक्लूड करी. अब ये किस चीज़ से होती है? उसके खुद के कैलिबर से होती है, अपनी क्षमता, उसके पास जो स्किल है या जो भी क्रिएटिव स्किल्स उसके पास है, तो उन सब चीज़ों से ये उसको डेवलप कर रहा है. नाउ इजिप्ट, मेसोपोटामिया, इंडिया, चाइना, रोम एग्जिबिट सच ग्रेट सिविलाइजेशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी. तो ये जितने भी देश हैं, इजिप्ट है, मेसोपोटामिया है, इंडिया है, चाइना है, रोम, तो ये ह्यूमन सोसाइटी का जो भी सिविलाइजेशन है यानी कि जो भी सभ्यता है, उसको इतने समय से वो लोग दर्शाते आ रहे हैं, बताते आ रहे हैं. सेंचुरीज ओल्ड सिविलाइजेशन स्टिल इंस्पायर ह्यूमन लाइफ. बरसों पुरानी सभ्यता भी जो ह्यूमन लाइफ है उसको वो अभी तक वो इंस्पायर कर रही है, प्रभावित कर रही है. आउट ऑफ दिस सिविलाइजेशन वी शैल स्टडी अबाउट हड़प्पन सिविलाइजेशन. तो ये जो सभ्यता है इसमें से हम आज जो पढ़ने वाले हैं वो हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं. वी नो हड़प्पन सिविलाइजेशन ऑल्सो एज इंडस वैली सिविलाइजेशन. तो हम जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसको इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं. रिमेन्स ऑफ दिस सिविलाइजेशन वेयर फर्स्ट डिस्कवर्ड फ्रॉम हड़प्पा इन 1921. तो जो ये सिविलाइजेशन है इसके जो भी अवशेष, यानी हमें कैसे पता चला कि भाई ये सिविलाइजेशन यहाँ पर है, तो इसके जो भी अवशेष थे वो हमको हड़प्पा में मिले 1921 में. मैनी ऑफ दिस प्लेसेस ऑफ सिविलाइजेशन इन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया इंक्लूड हड़प्पा, मोहनजोदारो, लोथल, धोलावीरा, कालीबगान, राखीगढ़ी एट्सेट्रा. तो ये जो सिविलाइजेशन है इसके बहुत सारे पार्ट्स, बहुत सारे जो एरिया हैं ये हमको इंडिया में ही मिल जाते हैं, जिसमें जो है हड़प्पा है, मोहनजोदारो है, लोथल है, धोलावीरा है, कालीबगान है, राखीगढ़ी है. नाउ सी द लोकेशंस ऑफ प्लेसेस ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन इन द मैप 3.1. तो मैं आपको ये अभी जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की ये जो भी लोकेशंस दिखाए, जो प्लेसेस दिखाए, ये आपको मैप में दिखाती हूँ. ठीक है. अब आप यहाँ पे देख सकते हो, आप यहाँ हड़प्पा देख सकते हो. ठीक है. ये राखीगढ़ी है आपको. ओके. उसके बाद ये आपको धोलावीरा, देखो ये हमारे गुजरात के नियर पे आपको धोलावीरा दिख जाएगा. लोथल एग्जैक्ट आपको गुजरात में दिखेगा. मोहनजोदारो. ओके. सो यू कैन सी ऑल द प्लेसेस हियर. ठीक है. तो ये सारे जो प्लेसेस हैं, लोकेशंस हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन के, यू कैन सी इन इंडिया इटसेल्फ. ओके, फाइन. ओके. So let's get introduction of town planning of the some of the major cities and their features. तो अब हम ये देखेंगे कि किस तरीके से उस समय में जो टाउन प्लानिंग की जाती थी, जो बड़ी बड़ी सिटीज़ होती थी, और उनके क्या फीचर्स होते थे. टाउन प्लानिंग. ऑर्गेनाइज टाउन प्लानिंग वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन. तो उस समय ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन होता था, उस समय के जो शहर होते थे तो वो बहुत ही ऑर्गेनाइज होते थे. ऑर्गेनाइज यानी परफेक्ट होते थे, प्रॉपर वे में उनको बनाया जाता था. कैसे भी घर नहीं होते थे वहाँ पे. ठीक है.
ऑल द टाउन्स वर प्लान इन अ सिमिलर वे, और जितने भी शहर होते थे वो इस एक ही तरीके से सारे के सारे प्लान किए जाते थे. इन ऑल प्लेसेस फोर्ट वॉज ऑन वेस्ट साइड एंड कॉलोनी ऑफ कॉमन पीपल. तो ये जो हर जगह पे जो ये फोर्ट्स होते थे यानी जो किले होते थे ये वेस्ट साइड में होते थे, ठीक है, एंड कॉलोनी ऑफ कॉमन पीपल ऑन द ईस्ट साइड. तो ये जो कॉमन पीपल की जो कॉलोनी होती थी वो ईस्ट साइड में होते थे और जो फोर्ट्स होते थे वो वेस्ट साइड में होते थे. हाईवे सेपरेटेड बोथ ऑफ देम, इन दोनों को एक हाईवे सेपरेट करता था. द फोर्ट ऑन द वेस्ट वॉज सराउंडेड बाय फोर्ट्रेस. तो ये जो फोर्ट होता था वेस्ट साइड में ये पूरा फोर्ट्रेस से यानी कि बड़ी बड़ी किले की दीवारों से इसको सराउंड किया जाता था, घेरा गया था. मोस्ट प्रोबेबली रूलर्स वुड हैव लिव्ड इन द फोर्ट. ज़्यादातर ऐसा माना जाता था कि ये जो किले हैं इसमें जो रूलर्स यानी कि जो राजा महाराजा थे ये लोग रहते होंगे. ब्रिक्स वे ऑफन यूज्ड इन देयर टाउन स्ट्रक्चर्स. तो जो ब्रिक्स है यानी ईंटें, इसका इस्तेमाल किया जाता था ज़्यादातर टाउन को बनाने में. लेट्स स्टडी अबाउट वेरियस फीचर्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन. सो फ्रॉम हियर विल स्टडी टुमारो. ओके, थैंक यू.